The next topic of Physics Chapter 2, Units and Measurement, is significant figures. So we have studied in detail about the errors involved in measurements, and these errors can be due to the limited resolution or the least count, and several other factors which are dependent on the instrument or the person who is measuring or taking the measurements, or the external factors which are not at all related with the instrument or the person, right? Now let's say that we have taken the measurement, and now we are interested to you can say note down our measurement, the final measurement of our particular experiment. But this measurement has to be noted down with a particular method. You cannot just note down a particular measurement without proper scientific method, without a proper basis, uh, which makes it easier to understand whether the noted down measurement, the final result, is accurate or not. So we have to take care about the accuracy involved in the measurement. So how can we take care that our measurement is noted down accurately? So remember a few things for this. When we measure certain physical entity, then certain digits in the measured value are reliably correct. Certain digits in the measured value are reliably correct. अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने स्केल से मेरी नॉर्मल मीटर रूल जो बोलते हैं जिसको, नॉर्मल जो स्केल होती है, उससे एक लेंथ मेजर किया मैंने, एंड द लेंथ इज 4.9 centimeter. Now I'm absolutely sure about 4. ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट 4, वेरी मच सर्टन कि 4 तो है ही पक्का. इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर के आसपास ही है, 4 से ज़्यादा ही है. ठीक है, ये मैं सर्टन हूँ 4 के बारे में. लेकिन ये जो 9 है, इसके बारे में इतना सर्टन नहीं हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि अगर मैं ये लेंथ वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से मेजर करता तो ये 9.5 निकलता या फिर 8.8 निकलता. कुछ तो 0.9 के नज़दीक ये लेंथ आता, लेकिन कितना है मैं इतना श्योर नहीं हूँ इसके बारे में. सो बेसिकली जो मेरा मेजरमेंट है उसमें जो दो डिजिट्स मुझे मिले, उसमें से एक रिलायबली करेक्ट है, या फिर बोलेंगे कि हम सर्टन है, और दूसरा एक जो लास्ट वाला डिजिट है वो अनसर्टेन है. तो किसी भी मेजरमेंट्स में हमेशा याद रखना, किसी भी मेजरमेंट में ऐसे ही रीडिंग को हमें यू कैन से अंडरस्टैंड करना है. कैसे, मैं बताता हूँ. तो सो व्हाइल रिपोर्टिंग द मेजर्ड वैल्यू वी शुड इंक्लूड ऑल द डिजिट्स विच आर रिलायबली करेक्ट प्लस वन डिजिट विच इज अनसर्टेन. कोई भी मेजर्ड वैल्यू जब तुम रिपोर्ट करते हो, कोई भी मेजर्ड वैल्यू जब तुम रिपोर्ट करते हो, तो तुम्हें सारी वो डिजिट्स को इंडिकेट करना है जो रिलायबली करेक्ट है. सारी वो डिजिट्स को रिपोर्ट करना है, मतलब लिखना है जो रिलायबली करेक्ट हो, प्लस और एक डिजिट को तुम्हें रिपोर्ट करना है जो सर्टन नहीं है, अनसर्टन. So in the measured value, all reliable digits plus first uncertain digits are known as significant digits or significant figures. ये significant figures का meaning है. Significant figures का meaning क्या है? Significant figures का meaning है all reliable digits plus first uncertain first uncertain digit.
तो यहाँ पे रिलायबल डिजिट है 4 और अनसर्टेन डिजिट है 9। ये फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है। इसके बाद में अगर अनसर्टेन डिजिट लिखूंगा, सपोज मैंने मीटर रूल से थोड़ी मैं चालाकी कर रहा हूँ, ठीक है, मेजरमेंट के साथ मैंने मीटर रूल से एक लेंथ मेजर की और मैंने लिख दिया 4.92 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसका ये मतलब हो गया कि 4 और 9 रिलायबल है और 2 क्या है? अनरिलायबल या अनसर्टेन। क्या ये सही है? क्या मीटर रूल से तुम 4.92 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो? क्या मीटर रूल तुम्हारी नॉर्मल स्केल का जो लीस्ट काउंट है, क्या वो 0.01 सेंटीमीटर होता है? नहीं। सो इफ यू गिव्स दिस काइंड ऑफ if you give this kind of report, if you measure and give this kind of incorrect report, you know what does it mean? It means that you are giving incorrect information regarding the least count of your measuring instrument, which is absolutely wrong, unethical. So that should not be done. ठीक है? तुम्हें जो मेजरमेंट, फाइनल मेजरमेंट रिकॉर्ड करके जो नोट करना है, उसमें लीस्ट काउंट का ध्यान रखते हुए ये समझना है कि सारी रिलायबल डिजिट होगी और एक फर्स्ट अनसर्टन डिजिट होगी। यहां पे ये भी लिखा है, जरा ध्यान से देख लेना, इफ वी इंक्लूड मोर अनसर्टन डिजिट्स while reporting the measured value, then it will give false impression about the precision of instrument. अगर हमने ज्यादा अनसर्टन डिजिट्स को रिपोर्ट किया, ठीक है, while reporting the if we include more uncertain digits while reporting the measured value, then it will give false impression about the precision of instrument, and precision is the least count. So it is important to include only one uncertain digit and all other must be reliable digits. फॉर एग्जाम्पल कोई एक टाइम मेजर करता है 2.57 सेकेंड्स, तो 2 और 5 तो रिलायबल है, सर्टन है, लेकिन 7 फर्स्ट अनसर्टन डिजिट है। इसका मतलब है 2.57 सेकेंड्स जो मेजरमेंट है टाइम का, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 2 5 7 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करता है 256.7, इसमें 256 256 ये 3 डिजिट सर्टन है और ये जो 7 है वो अनसर्टन है, फर्स्ट अनसर्टन डिजिट। इसलिए टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो गई? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। So finally, we know that significant figures in reported value indicate precision of instrument, which in turn depends on the least count of the measuring instrument. We can refer to the following rules to determine the number of significant figures in a reported value of measurements. तो कुछ rules है जो हमें पढ़ना है, देखते हैं क्या है rules. All the non-zero digits are significant. All the non-zero digits are significant. देखो इसमें rules जो तुम पढ़ोगे ना, तो कुछ rules ऐसे हैं जो किसी दूसरे या उससे पहले लिखे गए रूल को ओवर रूल करते हैं, ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड करते हैं मतलब वो कॉन्ट्राडिक्शन है किसी पहले दिए गए रूल का। जैसे तुमने केमिस्ट्री में वो एक लॉ पढ़ा होगा, एक रूल पढ़ा होगा फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसमें उसमें क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं ताकि ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो आइडिया है रूल्स का वो तुम्हें क्लियर हो जाए, जो होने वाला है इसमें। तो पहला रूल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कि हर एक ऑर्बिट में 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जहां पे n नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 36 एंड सो ऑन, फोर्थ में 32, यस, एंड सो ऑन। लेकिन उसके बाद वाला रूल बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो ये जो सेकेंड रूल है वो फर्स्ट रूल को ओवरराइड करता है। अगर तुम्हारे एटम में 3 शेल्स हैं तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? थर्ड शेल में एक्चुअली रूल 1 के हिसाब से 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। सो इसी ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स है उसमें भी ऐसा होने वाला है।
पहले रूल में वो लोग ने बोला है कि नॉन जीरो डिजिट सारी सिग्निफिकेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी दिया है 52.49, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स है, उसके बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट ही होंगे। अच्छा, इसमें और एक एडिशन है, इफ देर इज डेसिमल पॉइंट इन द रिपोर्टेड वैल्यू इवन देन दिस रूल इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो याद रखो, डेसिमल पॉइंट हो या ना हो, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आने वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल 2006 में टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई? 4। 3050.08 पॉइंट आ गया बीच में, जीरो भी है, लेकिन 3 से शुरू हो रहा है नंबर, 8 पे एंड हो रहा है, 3 और 8 सिग्निफिकेंट है, तो बीच में आने वाले सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हो गए, मतलब इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स है। थर्ड रूल, इफ रिपोर्टेड वैल्यू इज लेस देन 1, याद रखना, इफ रिपोर्टेड वैल्यू और मेजरमेंट इज लेस देन 1, then zeros to the right side of the decimal point up to the first non-zero digits are not considered significant. Zeros to the right side of decimal up to the first non-zero digit. अच्छा, ये देखो, नंबर है 0.003048, डेसिमल के राइट में कोई जीरो दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिख रहा है, 2 जीरोज है। डेसिमल के राइट में मुझे 2 जीरो दिख रहे हैं, ये रहे। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल अप टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब 3 तक जितने भी जीरो है डेसिमल के बाद 3 तक, वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट है। मतलब इसमें ये जो जीरो है ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है, इवन ये वाला जीरो भी तो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हुए? 3048, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो फर्स्ट 3 zeros are not significant and hence the total number of significant digits is 4 in this case. कितनी significant digits है? 4। ठीक है, ये रूल कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए हमें रूल्स तो समझने हैं एक एक करके, बट उसके बाद एग्जाम्पल्स भी अच्छे से करना है। एग्जाम्पल्स जितने ज्यादा और जितने अच्छे से करोगे उतना तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा, राइट? तो रूल्स को साथ में लेके चलना है और एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना है। Fourth point, if there is no decimal point in the reported value, then all terminal or trailing zeros are not considered as significant digits. अगर तुम्हारे नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो जीरो जो नंबर के लास्ट डिजिट के बाद जितने भी ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं उसको टर्मिनल या फिर ट्रेलिंग जीरो, नंबर के एंड में लिखे जाने वाले जीरो। क्योंकि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद जीरो, पॉइंट ही नहीं है तो पॉइंट के पहले और बाद वाले जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो जीरो होंगे कहां पे? नंबर के एंड में। तो ये जो नंबर के एंड में होते हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब 12800 में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। सिर्फ कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 3। कौन सी? 128, 00 को सिग्निफिकेंट नहीं मानते हम लोग। ठीक है, if, fifth point, fifth rule, if there is decimal point in the reported value then all the trailing zeros are counted as significant figures. बहुत 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 कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर समझोगे नहीं तो। डेसिमल पॉइंट नहीं था तो हमने जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर किया, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद के जो ट्रेलिंग जीरोस है, ट्रेलिंग जीरोस की बात कर रहे हैं। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो तो रूल नंबर 3 में भी था, लेकिन ये ट्रेलिंग जीरोस नहीं है। दीज आर द जीरोस अप टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, 00, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन यहां पे ये जो 00 है, दीज आर ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड दे आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ठीक है, तो 2.300 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई टोटल? 4. Similarly, combining rule 3, we can understand that 0.0500 has 4 significant figures. Very interesting. इसमें 5400 के जो 4 डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमने रूल नंबर 5 को फॉलो किया. लेकिन रूल नंबर 3 को देखेंगे तो 0.0 जो द जीरोस टू द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट अप टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है. तो येलो में जो मार्क किया है यहाँ पे फिफ्थ में, ये एग्जाम्पल में, वो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, और ब्लू में जो मार्क किया है 5400 वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है. सिक्स्थ पॉइंट, if there is some exact number which is not a measured value, then it has infinite number of significant digits. For example, pi, ये p नहीं है, ये pi है. ये क्या है? पाई, या फिर ये उसका सिंबल पाई. 3.1415926 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ये जो नंबर है ये कोई एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर है. ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये कांस्टेंट है. ठीक है, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. ठीक है. सेवेंथ रूल, we know that physical quantities are measured in terms of some standard units. If we change the units of reported value, then it has no effect on number of significant digits. Physical quantities are measured in terms of some standard units. Physical quantity को किसी standard units के terms में हम measure करते हैं. अगर हम unit change कर दें तो significant digits change नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, एक लेंथ है 1.207 सेंटीमीटर, समझ लो इसको. अगर इसको मैं मीटर में चेंज करूं, मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.001207. और दोनों केस में समझ लेना एक बात, सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करते हैं. इसमें है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स सारे रूल्स को ओबे करते हुए, और इसमें भी है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, पहले के 2 जीरो ओमिट कर दिए और 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रह गए. Means if you take a measurement and change its unit in which the quantity is measured, there is no effect on the significant digits. The number of significant digits will remain the same. We can write the same result as 12.07 mm also. इसको वापस मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, फिर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो 4 ही रहेगी. अच्छा, इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दिया 12070. इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो तो हम लोग काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट डिजिट्स में. अच्छा, 1.500 मीटर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है? 4, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं. अगर इसको मिलीमीटर में लिखें तो 1500. अब तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है. ठीक है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? क्योंकि यहां पे तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट दिखा रही है. इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग. अगर इसको मिलीमीटर में लिखा तो ये बन जाता है 1500 मिलीमीटर. 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, बट ये जब मीटर में था तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थी. नाउ रूल 4 कैन मिसलेड अस टू बिलीव दैट देर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बट वी नो that there are 4 significant digits in the reported value. We know that by changing units, the number of significant digits are not supposed to be affected. In order to avoid this kind of confusion, in some cases, it is better to write the value in scientific notation. Scientific notation क्या होता है? Scientific notation मतलब किसी भी नंबर को a into 10 raised to b के फॉर्म में लिखना. इधर a क्या रहेगा? a will be any number between 1 to 10 and b will be a positive or negative power of 10. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1500 mm है, ठीक है, या 1.500 मीटर है, इसको मैं लिख सकता हूं 1.500 इंटू 10 रेज टू 2 सेंटीमीटर, या फिर 1.500 इंटू 10 रेज टू 3 मिलीमीटर. साइंटिफिक डिजिट में लिखने से क्या होता है
कि जो ओरिजिनल नंबर है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थी वो अनअफेक्टेड रहता है. So clearly we can see in all cases number of significant digits is 4. Power of 10 does not affect the number of significant digits. Neither we have to count the number of significant digits in the power of 10 वाला नंबर. ये जो power of 10 वाला नंबर दिख रहा है उसमें कोई significant digits को काउंट करने की जरूरत नहीं है. ये हमारा मेन recorded you can say मेजरमेंट है. ये वाला इसको काउंट करना है, इसमें से सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालना है. ठीक है. बट नोट दैट ऑल द जीरोस इन द बेस of scientific notation are significant. Hence, there is no confusion related to the trailing zeros in the base number because these zeros are always significant. ठीक है. सो ये याद रखना, ये सारे रूल्स कब कहाँ पे इंटरफियर करते हैं एक दूसरे के साथ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी. Eighth rule, before we go to the example, the last rule for significant digits. If the number is less than 1, then we conventionally put a 0 to the left of decimal point, and this 0 is never considered as significant figure. But all zeros at the end of such numbers are considered as significant. For example, 0.1760. अगर ये मैं एग्जाम्पल ले लूं तो इसमें 1760 सिग्निफिकेंट है. ठीक है. हम लोग कन्वेंशनली इधर एक जीरो डाल सकते हैं. ओ सॉरी, कन्वेंशनली लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट में हम जीरो डालते हैं जो सिग्निफिकेंट नहीं होता. कन्वेंशनली लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट में अगर हम जीरो डालेंगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता. बट जीरोस एट द एंड ऑफ सच नंबर्स आर कंसिडर सिग्निफिकेंट. मतलब ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है. ठीक है. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो रूल्स है ये काफ़ी डेप्थ में हम लोग ने समझे एंड दे कुड बी लिटिल कंफ्यूजिंग. सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल एंड फाइंड आउट. Specify the number of significant figures in the following measurement. 5.0000 5.000 सॉरी. सो पॉइंट के बाद जो भी ट्रेलिंग जीरोज है वो सिग्निफिकेंट होते हैं. दे आर सिग्निफिकेंट. ठीक है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 4. यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट है. यहाँ पे है 2. यहाँ पे पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर तक, ठीक है, और पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस है वो नॉन सिग्निफिकेंट है. मतलब ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है. सो दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है 7 और 0. 4 2 2. लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं. आई होप यू एग्री विथ मी. 4 4 2. ए 4 4 2 क्या था क्या? तो हमारी गलती कहाँ पे हो गई? 3500 ट्रेलिंग जीरोस. 3500 आर ऑल सिग्निफिकेंट. हाउ कम? देखा, आ गया ना प्रॉब्लम. तो हमें चलो एक रूल को इन्वोक करना पड़ेगा. इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट इन द रिपोर्टेड वैल्यू देन all terminal or trailing zeros are not considered as significant. There are only 3 significant digits. रूल नंबर 4 मैं इन्वोक करता हूं और मैं मानता हूं कि ये इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. ठीक है. तो आई एम नॉट एग्रीइंग अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स. आई एम नॉट एग्रीइंग विद देयर सेकंड आंसर्स. इट्स ओके. लेट्स सी. I am quite confident. State the number of significant figures in the following. 1.603, 7.0364 and 1. 341. 341. Absolutely correct. Let's go ahead. Rules for arithmetic operations with significant numbers. Many times, final result of some experiment is dependent on more than one measured quantity. And in such cases, calculations are involved to arrive at the final result. We can easily understand that accuracy in measured quantities will affect the accuracy of final result. Hence, now the question is that how to decide the accuracy of final result, right? तो एक से ज़्यादा क्वांटिटी के ऊपर जब तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की फाइनल रिजल्ट
डिपेंडेंट है, तो तुम्हारे फाइनल रिजल्ट की जो एक्यूरेसी है वो तुम्हारे इंडिविजुअल क्वांटिटीज के मेजरमेंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, सो हमारे इंडिविजुअल क्वांटिटीज के जो मेजरमेंट है और फाइनल रिजल्ट है, दे शुड ऑल बी इन सिंक विथ ईच अदर, दे शुड नॉट clash with each other. What do I mean by these words clash and sync? Understand that. We should understand one fact that final result of calculation can never be more accurate than the measured value from which it is calculated. ठीक है, तो सपोज मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए मुझे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, तो मुझे चाहिए लेंथ की वैल्यू, ब्रेथ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू। लेंथ की वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ब्रेथ की वैल्यू में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, हाइट की वैल्यू में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो वॉल्यूम में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी, ये वाला कुछ सिनेरियो है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए याद रखो कि हमें तीनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट वाले नंबर को आइडियल मानना पड़ेगा, मतलब 2। ब्रेथ के पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो बेसिकली बाकी के 2 रिजल्ट्स को हमें राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड फाइंड द वॉल्यूम विथ ईच ऑफ द dependent, not you can't say dependent, each of the measured quantity has the same number of significant figures, and the volume, the final dependent quantity or the final answer will have accurate value. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल क्वांटिटीज और ऑपरेशन के ऊपर। इसके लिए हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूल्स को हमें समझना जरूरी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। We should understand one fact that final result of calculation can never be more accurate than measured value from which it is calculated. इसको मैं अंडरलाइन करता हूं क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल बात बताई है। कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट का जो फाइनल रिजल्ट है कैलकुलेशन का, वो कभी भी मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता जिससे वो कैलकुलेट किया गया है। जो मेजर्ड वैल्यू से ये कैलकुलेट किया गया है फाइनल रिजल्ट, वो मेजर्ड वैल्यू से फाइनल रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट कभी नहीं हो सकता। So generally we can say that number of significant digits in the final result cannot be more than the number of significant digits in the measured value from which it is calculated. ये भी मैं अंडरलाइन करूंगा, number of significant digits in the final result cannot be more than the number of significant digits in the individual measured quantities from which it is calculated. Suppose हमें टाइम पीरियड ऑफ 40 ऑसिलेशंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंड द मेजर्ड वैल्यू इज 89.75 सेकेंड। नाउ द टाइम पीरियड फॉर सिंगल ऑसिलेशंस कैन बी रिटर्न एज, मतलब टोटल 40 ऑसिलेशंस, टोटल 40 ऑसिलेशंस जब हुए, मैंने स्टॉप वॉच पे टोटल टाइम कैलकुलेट किया 89.75 सेकेंड्स, और एक ऑसिलेशन का सिंगल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, it will be given by 89.75 by 40. So what answer you are getting? You are getting surprisingly 2.24375. Not so surprisingly, अगर डिवाइड करोगे तो यही मिलेगा। तुम बोलोगे तो डिवीजन का आंसर है, ये कैसे गलत हो सकता है? बट ये जो टाइम पीरियड है जो हमने निकाला डिवाइड करके, ये क्या इंडिकेट करता है? It will indicate superficial accuracy in the measurement with more number of significant digits than the original measured value from which it is calculated. कुछ समझ में आ रहा है तुमको? सुपरफिशियल एक्यूरेसी मतलब, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से, मतलब ऐसा लग रहा है कि टाइम पीरियड कितना एक्यूरेट आया यार, जबकि तुम्हारी जो स्टॉप वॉच थी वो अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मेजर कर रही थी टाइम, और जो तुम्हें फाइनल टाइम पीरियड आया उसमें 5 डेसिमल प्लेसेस तक का टाइम पीरियड मिला। मतलब क्या है, एक्यूरेसी एकदम बढ़ गई।
डिवाइड करने से, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को डिवाइड करने से क्या एक्यूरेसी बढ़ सकती है मेजरमेंट की? कभी भी बिल्कुल नहीं। तो फाइनल रिजल्ट हमने जब 2.24375 सेकेंड्स रिपोर्ट किया, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए था कि एक्यूरेसी ऑफ द फाइनल रिजल्ट इज कंसिस्टेंट विद द एक्यूरेसी इन मेजर्ड वैल्यूज फ्रॉम विच इट इज कैलकुलेटेड। मेजर्ड वैल्यू क्या थी यहाँ पे 40 ऑसिलेशंस का जो टोटल टाइम पीरियड था उसकी मेजर्ड वैल्यू थी 89.75 सेकेंड्स। कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2। तो तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में भी 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए। टू एंश्योर दिस कंसिस्टेंसी वी कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू जिससे उसको निकाला गया है उससे कैसे वो कंसिस्टेंट रहेगा, उसके लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। क्या रूल्स है देखो। नंबर 1, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मैं तो मानता हूं ये सब नोट करना चाहिए, मैं मानता हूं ये तुम्हें नोट करना चाहिए, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन जब तुम्हारे सामने आएंगे और तुम एक भी रूल भूल जाओगे या तुम्हारे सामने वो नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। सो आई थिंक यू बेटर नोट दिस थिंग्स। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, number of significant digits in the final result should be equal to the minimum number of significant digits in all measured values which are involved. क्या बोल रहे हैं ये? In case of multiplication and division, number of significant digits in the final result should be equal to the minimum number of significant digits in all measured value which are involved. सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो। हमने मास और वॉल्यूम को मेजर किया है गिवन सैंपल ऑफ मटेरियल का, और हमें उसकी डेंसिटी निकालनी है। मास कितना है? 3.126 ग्राम्स। वॉल्यूम कितना है? 1.75 सेंटीमीटर क्यूब। मास के पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 4। वॉल्यूम के पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 3। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 1.78628 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी मिलती है मुझे। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, मोर देन द इन ओरिजिनल वैल्यूज। Significant digits in one of the measured value is 4 and the other measured value is 3. हमने देखा यहाँ पे। Hence the final result of density must be reported up to lesser of these two. Lesser of these two मतलब 3 और 4 में कम कौन सा है? 3. Up to 3 places of significant digits only. And the number must be rounded off accordingly. मतलब हमें ये फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, यहां भी हम यही कर सकते हैं। इसको करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करके ये जो फाइनल आंसर है इसको हम लिख सकते थे 2.243 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, बिकॉज देर आर 4 significant figures over here. So 2.243 नहीं, 2.244, क्योंकि आगे का नंबर 7 है। ठीक है, 2.244 सेकेंड, ये तुम्हारा आंसर होता तो करेक्ट होता। वैसे ही यहां पे 1.78628, मुझे तो यहां भी गड़बड़ लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और यहाँ पे 2, तो इसको करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करना पड़ेगा। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 2.2 सेकेंड्स। 2.2 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा यहाँ भी ट्रेलिंग जीरो है यार, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट तो एक ही है, सिग्निफिकेंट नंबर तो 1 है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड्स। हो सकता है, हो सकता है, वी नेवर नो। 2 सेकेंड्स, it could be 2 सेकेंड, but I don't think 2 सेकेंड is very accurate. 2.2 फिर भी ठीक है, but 2 seconds I'm not sure. So let's check all the rules here. We are getting ahead of ourselves. Let's check all the rules. तो यहाँ पे जो थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट है वो क्या है? 8. Now this 8
will become 9 because there is 6 over here and we want 3 significant figures, so this will become 1.79 gram per centimeter cube, which is absolutely accurate. ठीक है. रूल नंबर 2, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अच्छा, ये जो पहले वाला रूल था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए था, मतलब मुझे लगता है ये आंसर करेक्ट है, बट आई एम नॉट येट श्योर. इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, rule is stated in terms of decimal places instead of number of significant figures. Please note this down. जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं, in finding the result of a particular quantity through addition and subtraction, then the rule is stated in terms of decimal places instead of number of significant digits. When two or more numbers are added or subtracted, the number of decimal places in the final result should be same as the number with the least decimal places. तो सपोज मुझे एडिशन करना है 536.16 ग्राम, इसके पास कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 2. और उसके साथ मुझे ऐड करना है 284.2 ग्राम्स, इसके पास कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 1. और उसके साथ मुझे ऐड करना है 0.107 ग्राम्स, इसके पास कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 3. और मेरा रूल क्या बोलता है? When two or more numbers are added or subtracted, the number of decimal places in the final result should be same as the numbers with the least decimal places. इसमें से least decimal place किसके पास है? 2 के पास है. ठीक है, तो इनको तो पहले ऐड कर दो, पहले राउंड ऑफ मत करो, इनको पहले क्या करो? ऐड कर दो. हाँ, तो यहाँ पे मुझे एक आइडिया आया है इसकी वजह से, इसके लिए कि पहले तुम्हें राउंड ऑफ नहीं करना है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं देखनी है, पहले आंसर निकालना है, फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखनी है. लेकिन आंसर में भी हम लोग जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखेंगे वो दोनों ओरिजिनल नंबर की देखेंगे और उसमें से सबसे कम वाली सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेके वी कैन राउंड ऑफ. स्टिल ये ऑसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बट लेट्स फोकस ऑन डेसिमल्स एडिशन यार. तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले दे हैव एडेड 536.16 ग्राम, 284.2 ग्राम एंड 0.107 ग्राम और आंसर निकाल लिया. Now our answer according to the rule number 2 over here should have the minimum number of decimal places which is given in your question. So the minimum number of decimal places is 1. So इसको round off करके क्या आएगा? 820.5 grams. This should be your final answer, which is absolutely correct. ठीक है, रूल नंबर 2 क्लियर हो गया. चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं. क्या करना है? ऐड द नंबर्स एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. चलो करते हैं. लेट्स डू द एडिशन. सो 8.31 प्लस 13.151 प्लस 0.0039, इनको ऐड करने पे पहले तो ऐड ही करना है. 21.4649 आता है. अब देखो एक बात समझो, हमारे ओरिजिनल जो 3 नंबर है हमारे क्वेश्चन में 8.31, 13.151 एंड 0.0039, इसमें से कौन से नंबर में सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? एंड द आंसर इज हियर 2. तो हमारे फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए. सो बेसिकली 2 डेसिमल, हे एडिशन की बात कर रहे हैं हम लोग, एडिशन की बात कर रहे हैं. अगेन आई वुड री फ्रेज माई सेंटेंस एंड टेल यू, ये जो ओरिजिनल क्वांटिटीज है जिसको ऐड करना है, उनमें कौन सा ऐसे नंबर है जिसमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है? इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है. तो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस 2 हो गई, तो हमें फाइनल आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस में
लाना है. So it will become 21.46. 21.46. Let's see. Hey, what is this, man? ये 4 है. How can you make it 7? This is wrong. I don't agree with you. Rounding off तो ठीक से कर लो यार. क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो? Why they are confusing you? 21.46 is absolutely correct. Don't worry about them. ठीक है. Okay, subtract 4.5 into 10 raised to 4 from 7.9 into 10 raised to 5. ओके, ठीक है. तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 79 into 10 raised to 4 minus 4.5 into 10 raised to 4. So 79 minus 4.5 into 10 raised to 4. कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी. कोई टेंशन ही नहीं है. सो दिस विल बी विदाउट एनी इश्यू. 79 में से 4 माइनस करेंगे तो 75 माइनस 0.5 74.5 इंटू 10 रेज टू 4. बट क्योंकि हमारे ओरिजिनल नंबर में दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स थी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है. सो आई थिंक आई शुड राउंड इट ऑफ एंड राइट इट एज 75 इंटू 10 रेज टू 4. 75 into 10 raised to 4. Let's check if our answer is correct. 7.5 into 10 raised to 5. Absolutely correct. बिल्कुल सही है. वो लोगों ने कैसे किया है? वो लोगों ने यहाँ पे 10 raised to 5 बना दिया है. And then they have subtracted and then they have rounded off also. Correct to two significant figures. तो 75 into 10 raised to 4 या फिर 7.5 into 10 raised to 5 दोनों करेक्ट है. तो हमारा आंसर, हमारा मेथड करेक्ट है. नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, जो हम कर रहे हैं, ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, बट लेट्स रीड इट. कुछ नया मिल जाए शायद. एज वी हैव सीन as we have seen above that, for the final result which is based on some measured value must be consistent in terms of accuracy with these measured values, and in this process many times rounding of the digits is required. By convention, if the insignificant digits to be dropped is more than 5, then preceding digit is raised by 1, and in case it is less than 5, then preceding digit is left unchanged. Dude, you have not done that. You're teaching us. What have you done over here? होता है, गलती सबसे होता है, कोई बात नहीं. For example, 2.157 can be rounded off to 2.16, whereas 2.153 can be rounded off to 2.15. Correct. If insignificant digit to be dropped is equal to 5, then we follow the following convention. If preceding digit is even, then it is left unchanged. Whoa, they are going deep, man, deep. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? Suppose I think we are going to get something new over here. ठीक है, अगर इनसिग्निफिकेंट डिजिट जिसको ड्रॉप करना है वो 5 है, ना तो ग्रेटर देन 5 ना तो स्मॉलर देन 5, बट एग्जैक्टली 5, तो हम क्या करेंगे? तो प्रीसीडिंग डिजिट को देखना है. प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले वाली. अगर वो इवन है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है. अगर वो ऑड है तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से रेज कर देना है. तो 5.665 के मतलब 5 के पहले वाली डिजिट है 6 विच इज इवन, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, तो ये 5.66 हो जाएगा. लेकिन अगर 5.655 है तो 5 के पहले वाली डिजिट है 5 विच इज ऑड, तो उसको 1 से रेज कर दो, तो ये 5.66 हो जाएगा. In scientific calculation, we retain one digit more than significant digits for intermediate steps, so that at the end it may be rounded off for proper significant digits. Chalo, let's check. Round off the following numbers up to 3 digits.
ओके, लेट्स अप्लाई द रूल्स अप टू 3 डिजिट्स। तो यहाँ पे आएगा 17.65, तो हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो देखते हैं, ये 5 है, 5 से पहले वाला नंबर 6 है जो इवन है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो। 17.6, 14958 अप टू 3 डिजिट्स। तो 149 को देखो, 9 से पहले 5 है, 5 के बाद वाला, 5 के पहले वाला नंबर ऑड है, तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स। हे, तो इट विल बिकम 15000, 15,000। तुम बोलोगे सर आपने 15,000 कैसे लिखा, 15 होना चाहिए। 15 नहीं होगा, हमें राउंड ऑफ करना है, हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं बतानी। ठीक है, 349338, 349 3 डिजिट हो गई, उसके बाद 3 है, सबको ड्रॉप करके 349000 लिख सकते हैं। 11.652, 11.6 देखेंगे, और ये 5 है, सो दिस कैन बी 11.6, मे बी 00, आई एम नॉट श्योर अबाउट 0। 17.6 है, यहाँ भी शायद 0 आएगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट, आई एम नॉट श्योर अबाउट द जीरोज येट, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं था। लेट्स चेक। 17.6 एब्सोल्युटली करेक्ट, 0 की ज़रूरत नहीं थी, हम करेक्ट थे पहले। 15,000 एब्सोल्युटली करेक्ट, 34900 एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड 11.600 की ज़रूरत नहीं है, तो 0 नहीं लगाना है राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है, चलो। सब्ट्रैक्ट बोला है, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट। 8.0 इंटू 10⁻³ माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁵। पहले तो इसको -5 बनाना पड़ेगा, सो दिस विल बिकम 0.080, 0.080, ये 0 ऑलरेडी था यहाँ पे, डोंट फॉरगेट दैट। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस मूव किया है, इंटू 10⁻⁵ माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁵, सो ये हो जाएगा 0.080 माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁵। अच्छा, so what is let's find the answer. What is 0.080 minus 2.5 minus 2.42 minus 2.4, 24 नहीं, minus 2.42 minus 2.42 into 10⁻⁵, minus 2.42 into 10⁻⁵. Now let's round it off. Yeah, let's consider the significant digits. Number of decimal places, यहाँ पे थे 3 और यहाँ पे था 1, इसमें से लीस्ट डेसिमल प्लेस यहाँ पे 1, तो this also should have least number of decimal places, so it will become minus 2.4 into 10⁻⁵. This is my answer. Let's check. Hey, what is this? One second, what is this? 2.5 into 10⁻⁵, and शायद मैंने कुछ गलती की है। यस, गलती मेरी है, मैंने जल्दी में जल्दी कर दिया। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में मेरी गलती हुई है, चलो सुधार लेते हैं गलती को। सो इफ आई वांट टू मेक दिस -3 इंटू -5, मतलब यहाँ पे मैं ये जो नंबर है उसकी वैल्यू मुझे बढ़ानी पड़ेगी, तभी मैं ये पावर को कम कर सकता हूँ। पावर को अगर मुझे कम करना है, नंबर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, सो इट विल बिकम 800 इंटू 10⁻⁵। यस, दिस इज करेक्ट। मैंने जो पहले लिखा था वो गलत था। 800 इंटू 10⁻⁵ माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁵, अब ये सही है। सो 800 माइनस 2.5
into 10 raised to minus 5. So 800 minus 2.5, 797.5, 797.5 into 10 raised to minus 5. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे ओरिजिनल नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कितने डेसिमल प्लेसेस थे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है और डेसिमल प्लेसेस इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 0 डेसिमल प्लेस, राइट। तो बेसिकली 1 और 0 डेसिमल प्लेस में से छोटा कौन सा है? 0 डेसिमल प्लेस। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे इसको 7 मतलब 1 प्लेस, यहाँ पे 7 तक को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, करेक्ट, अप टू 1 डिजिट। तो 7 के आगे कौन सा नंबर है? 9। तो मुझे इसको बना देना पड़ेगा 8 सीधा। तो 797.5 सीधा बन जाएगा 800, सीधा 800 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो इट विल बिकम 8 इंटू 10 रेज टू, मैंने इसको नंबर को छोटा किया, सो इट विल बी 10 रेज टू माइनस 3, 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, या फिर 0.008, 0.008, 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। अब ये सही है, ठीक है। तो it was a silly mistake from my side, but it's corrected now. क्या है ये? Solve the following expression and express the result to an appropriate number of significant figures. चलो पहले मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या याद रखना है? पहले मल्टीप्लाई कर देना है, फिर राउंड ऑफ करना है। चलो कर देते हैं। तो लेट्स मल्टीप्लाई 65.5 multiplied by 135.1 multiplied by 0.61. So I'm getting the answer as 5397.9205. 5397.9205. Okay. कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3, 4, 2. So I have to round it off. क्या था यार, रूल ही भूल गया मैं। चलो रूल पे जाते हैं। In case of multiplication and division, number of significant digits in the final result should be equal to the minimum number of significant digits in the measured value which are involved. Okay, याद आ गया ये रूल। चलो देखते हैं। मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई ये दो। राउंड ऑफ करते हैं इसको 54, पहला आंसर है 54। चलो दूसरा देखते हैं। 4.23 multiplied by 25.68, ठीक है, and the whole divided by 658.2। इसका जो आंसर है दैट इज 0.16503। आगे भी है लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सबसे कम कौन सी है? 3। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए 0.165। तो आंसर होगा पहले वाला 54, सेकंड वाला 0.165। Oh my God, there's a very bad mistake in the first one which I made. very pathetic mistake. Actually ये हो जाएगा 5400 because ये नंबर की वैल्यू हमें कम नहीं करनी है। दिस इज नियरर टू 5400। इसको 54 बना दिया मैंने सीधा, मतलब सबको उड़ा दिया। ऐसा नहीं करना है, राउंड ऑफ करके आगे 0 लिखना है। सो दिस इज वन थिंग यू वेयर यू शुड नॉट मेक मिस्टेक, बिकॉज इसमें पॉइंट्स नहीं थे, कोई भी पॉइंट था लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले ही था, बाद में था पॉइंट। ठीक है, ये वाला देखते हैं। चलो, सो
पहले इसमें जो 10 के पावर वाले नंबर को अलग लिखते हैं. So 3.51 multiplied by 2.71 divided by 0.5562 multiplied by 10 raised to minus 4 multiplied by 10 raised to 7. 3.51 multiplied by 2.71 ये हमें देता है 9.5121 डिवाइड बाय 0.5562 17.1019 इंटू 10 रेज टू 3. ठीक है, ये हमारा आंसर है. इसको सिंप्लीफाई करना है अभी. अच्छा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स यू सी ओवर हियर? 3 ओवर हियर, 3 ओवर हियर, 4. सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसके पास है? सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसके पास 3 और इसके पास भी 3. सो इसको मैं राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. दैट इज 17.1 into 10 raised to 3. Let's check if it is correct. Perfect. अब सारे करेक्ट हैं. Calculate the area of a circle of diameter 1.05 meter. अच्छा, तो diameter है 1.05 meter. And express the result to an appropriate number of significant figures. अच्छा, पाई की वैल्यू देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिया है. डायमीटर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. रेडियस निकालते हैं चलो. So 1.05 divided by 2, 0.525 आता है, which is 3 significant figures. 0.525 3 significant figures हैं. तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वेयर, राइट. 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.525 द होल स्क्वेयर. ओके, so 0.525 the whole square मल्टीप्लाइड बाय, मैं सीधा उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो भी आंसर आ रहा है उसको 3.14. सो आई एम गेटिंग 0.8654625. Now my question had 3 significant digits in the value of pi, 3 significant digits in value of radius, diameter also. So our area should also have 3 significant figures, that is 0.865 meter square. 0.865 meter square. Let's check. Okay, so they have taken 0.8655. मेरे को नहीं आ रहा है 8655. मेरे को 86546 आ रहा है. तो इट्स ओके, मेरा आंसर करेक्ट है. अगर तुम आई डोंट नो उनको क्यों ऐसे आ रहा है, बट मेरा आंसर करेक्ट है. ठीक है. ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर. ईच साइड 7.203 मीटर. What are the total surface area and volume of the cube to appropriate significant figures? Okay, total surface area ढूंढना है और वॉल्यूम भी ढूंढना है. देखो, टोटल सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज a क्यूब. मतलब तुम्हें इसको स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई करना है और इसको क्यूब करना है, तो ये दोनों मिलेगा. और देन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यू कैन फाइंड योर आंसर्स. सो दिस हैज टू बी डन बाय यू. प्लीज डू इट. पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट. I will make sure that I'll waste your time. I'll not go ahead. Please pause the video and solve it.
Done? Let's check the answer. If not, then keep it paused. Right? Four significant figures, both surface area and volume. Very easy. Okay, so there are 13 questions in the practice problems. Practice problems 2. This I'm going to share with you now. This part is finished. Now our last part of this chapter is remaining, that is dimensional analysis, which we are going to do in the next video, of course. Right? So I'll see you in the next video. Bye-bye.